Good evening, dear students and all my channel viewers. Thank you for watching my channel, that is Mind Your Science. आप सभी का माइंड योर साइंस चैनल पर हार्दिक स्वागत। और मैं चंद्र प्रकाश आपके साथ केमिस्ट्री का जो +2 की क्लास का जो रेगुलर लेक्चर है वो कंटिन्यू चल रहा है। तो आज का जो लेक्चर रहेगा वो हमारी कंटिन्यूड यूनिट है, हमारी 5th यूनिट, जो जान ही चुके हैं आप। क्या है बेटा? सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री के 2 टॉपिक्स आज हमने कवर करने हैं। कल हमने टॉपिक के अंदर कवर किया था सरफेस टेंशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सरफेस कोलाइडल सॉल्यूशन, डिस्पर्जन मेथड के द्वारा हमने तैयार किया था। और उसी के अंतर्गत हमने लायोफोबिक कोलाइडल सॉल्यूशंस को बनाना सीखा कि भाई किस तरीके से हमारे लायोफोबिक कोलाइडल सॉल्यूशंस बनते हैं। और आज हम जब इसको बना लेंगे, आज हमारा ये टॉपिक पूरा हो जाएगा और उसके बाद हम करेंगे इसकी प्रिपरेशन, प्यूरिफिकेशन। प्रिपरेशन के बाद प्यूरिफिकेशन ऑफ द कोलाइडल सॉल्यूशंस। तो 2 टॉपिक्स आज हमने कवर करने हैं डियर स्टूडेंट्स। तो अब मैं सीधा आपको मेथड ऑफ प्रिपरेशंस पे लिए चलता हूँ और मेथड ऑफ प्रिपरेशन कंटिन्यूड पार्ट है। कल हमने डिसइंटीग्रेशन एंड डिस्पर्जन मेथड पढ़ा था, आज हम पढ़ेंगे कंडेंसेशन मेथड, जिसका मतलब आपको पता ही है कि छोटे पार्टिकलों को एक साथ जोड़कर बड़े पार्टिकल्स में कन्वर्ट करना क्या कहलाती है? कंडेंसेशन कहलाती है। तो ये डेफिनेशंस हम पहले लिख चुके हैं। तो वी आर स्टार्टिंग विद द सेकंड पार्ट, दैट इज बाय कंडेंसेशन मेथड, जिसके अंतर्गत 4 पॉइंट्स आते हैं। तो सबसे पहले विल डिस्कस अबाउट द केमिकल मेथड। केमिकल मेथड में क्या है बेटा? इन दिस मेथड वी प्रिपेयर द कोलाइडल सॉल्यूशन। कोलाइडल सॉल्यूशन बनाते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन by the means of chemical reaction, by the means of chemical reaction, केमिकल रिएक्शन के माध्यम से। और इसके अंतर्गत 4 रिएक्शंस हमारे पास आते हैं। तो सबसे पहला रिएक्शन जो है ऑक्सीडेशन रिएक्शन है बेटा। इसका फर्स्ट पार्ट, ए पार्ट, बाय ऑक्सीडेशन प्रोसेस या रिएक्शन। 2 रिएक्शंस है बेटा, आपने सिर्फ रिएक्शंस लर्न करनी है। हाइड्रोजन सल्फाइड प्लस ब्रोमीन लिक्विड। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस में से ब्रोमीन लिक्विड पास करेंगे तो ये ब्रोमीन जो है हाइड्रोजन के साथ कंबाइन कर जाएगा और सल्फर इससे अलग हो जाएगा। तो वी गेट कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ सल्फर। कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ व्हाट? सल्फर बेटा। तो ये आप रिएक्शन देख रहे हैं, 2 हाइड्रोजन ब्रोमीन, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। दिस इज द बैलेंस केमिकल रिएक्शन। इसका एक और एग्जांपल है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन का ही एग्जांपल है बेटा। और ऑक्सीडेशन कैसे, ये भी मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान से देखेंगे तो आपको क्लियर होगा बेटा। यहाँ से सल्फर में से हाइड्रोजन क्या हो रही है? रिमूव, और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। दूसरा रिएक्शन, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को रिएक्शन कराना है सल्फर डाइऑक्साइड गैस के साथ, दोनों ही गैस है अब हमारे। ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन कर जाएगा, सल्फर सल्फर कंबाइन कर जाएगा। तो सल्फर अलग हो गया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बना दिया? वाटर। अब इसको बैलेंस करनी पड़ेगी बेटा। ऑक्सीजन कितनी है? 2 है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें। तो ये कितनी हो गई? 4। तो इसको कितने से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी? 2 से। 2 सल्फर ये और 1 ये, तो कितनी हो गई? 3 सल्फर। तो ये हमारा क्या तैयार हो गया बेटा? कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ अगेन सल्फर। तो दिस इज द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ सल्फर। अगर हमें कोलाइडल सॉल्यूशन का सल्फर का बनाना है तो इस 2 विधियों द्वारा हम इसको बनाएंगे। अब हम इसके बाद बी पार्ट पढ़ेंगे। बी पार्ट दिया हुआ बेटा रिडक्शन
रिएक्शन। रिडक्शन रिएक्शन के अंदर क्या है, इसमें जनरली हम मेटल्स के कोलाइडल सॉल्यूशन बनाते हैं। लिखें, बाय दिस मेथड, बाय दिस मेथड द कोलाइडल solution of metals are prepared, बनाए जाते हैं। लाइक गोल्ड कोलाइडल सॉल्यूशन, उदाहरण दिया हुआ है गोल्ड कोलाइडल सॉल्यूशन का। ये रिएक्शन थोड़ा सा ध्यान से करना है, रिडक्शन है यहाँ पर AuCl3 प्लस SnCl2, और ये गोल्ड इससे अलग हो जाएगा, क्लोरीन ये इसको ले लेगा, तो वी विल गेट Au गोल्ड प्लस SnCl4। मैं बताऊंगा ये रिडक्शन कैसे है, पहले इसको मैं बैलेंस कर देता हूँ बेटा। इसको 2 से मल्टीप्लाई करें 6 करने के लिए, और इसको कितने से मल्टीप्लाई करें 3 से, तो 6 और 6 12 हो गई। इसको कितने से मल्टीप्लाई कर दिया 3 से, तो गोल्ड कितनी है 2, तो वी गेट गोल्ड कोलाइडल सॉल्यूशन। दिस इज द गोल्ड कोलाइडल सॉल्यूशन। अब आप यहाँ पर ध्यान से देखें, इसकी यहाँ पर गोल्ड की वैलेंसी कितनी है +3, और यहाँ पर कितनी हो गई 0। जब ऑक्सीडेशन नंबर क्या होती है बेटा, देख रहे हैं आप, डिक्रीज, तो क्या हो जाता है रिडक्शन। तो इसलिए इस रिएक्शन का नाम क्या पड़ा, रिडक्शन प्रोसेस। तो ये ऐसे आपने लर्न करना है। तो दिस इज द बी पार्ट बाय रिडक्शन। इसके बाद थर्ड रिएक्शन है, दूसरे के बाद तीसरा सी पार्ट बेटा बाय हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस मतलब एडिशन ऑफ वाटर। व्हेन वी ऐड वाटर into the ferric chloride solution, we get colloidal solution of ferric हाइड्रोक्साइड। आयरन हाइड्रोक्साइड का कोलाइडल सॉल्यूशन बन जाता है। करना कैसे होता है मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। आपने हल्का सा गुनगुना सा गर्म पानी ले लेना है, वाटर लेना है आपने, वार्म वाटर, और इसमें आपने विद द हेल्प ऑफ ड्रॉपर, दिस इज ड्रॉपर, आपने इसमें क्या डालना है, फेरिक क्लोराइड का सॉल्यूशन डालना है। जैसे जैसे फेरिक क्लोराइड का सॉल्यूशन इसमें ऐड करेंगे तो इसमें क्या होता जाएगा, इसकी प्रेसिपिटेशन हो जाएगी और ये फेरिक हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड वी विल गेट द फेरिक हाइड्रोक्साइड कोलाइडल सॉल्यूशन। तो रिएक्शन है FeCl3 प्लस 3 वाटर मॉलिक्यूल गिव्स यू बेटा आयरन हाइड्रोक्साइड कोलाइडल सॉल्यूशन प्लस 3 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये हाइड्रोजन यहाँ से इसको ले गया, OH इसके साथ चला गया, तो ये बन गया कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ आयरन हाइड्रोक्साइड। तो दिस इज द थर्ड मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ आवर कोलाइडल सॉल्यूशन। अब हम इसका फोर्थ रिएक्शन पढ़ेंगे बेटा, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पेपर में पूछा गया है। फोर्थ रिएक्शन क्या है बेटा, इसका नाम ही है, आपने 10th क्लास में पढ़ा था, डबल डीकम्पोजिशन। डी इज कॉल्ड एज डबल डीकम्पोजिशन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डबल डीकम्पोजिशन, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर योर बोर्ड एग्ज़ाम, और ये बहुत बार पेपर में सिर्फ यही अकेली क्वेश्चन पूछी गई है। इसमें हम आर्सेनिक सल्फाइड का सॉल्यूशन बनाते हैं,
prepare the colloidal solution of arsenic sulfide, AS2S3, ठीक है, आर्सेनिक सल्फाइड का कोलाइडल सॉल्यूशन बनाया जाता है। डबल डिकम्पोजिशन इसलिए है, आर्सेनिक ऑक्साइड लिया जाता है और इसमें हाइड्रोजन सल्फाइड गैस पास की जाती है बेटा, ये दोनों डिकम्पोज हो जाते हैं, ये इसके साथ चला जाता है हाइड्रोजन के साथ और सल्फर यहाँ आ जाती है, तो ये बना देती है आर्सेनिक सल्फाइड प्लस वी गेट हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाया, वाटर। अब मैं इसको बैलेंस करूँगा बच्चों, यहाँ पर हमारे पास 3 सल्फर है, इसको आप 3 से मल्टीप्लाई करें 6 हो गई, इसको कितने से मल्टीप्लाई करें 3 से 6 हो गई, ऑक्सीजन बैलेंस होगी, आर्सेनिक बैलेंस थी, बैलेंस रिएक्शन है, दिस इज द कोलाइडल सॉल्यूशन। तो यहाँ पर कोलाइडल सॉल्यूशन किसका बना, आर्सेनिक सल्फाइड का। तो दिस इज ऑल अबाउट द 4 रिएक्शन दैट इज कॉल्ड एज केमिकल प्रोसेस द्वारा कैसे तैयार किया जाता है लायोफोबिक कोलाइडल सॉल्यूशंस, उसके बारे में आपके साथ यहाँ पर डिस्कशन की जा रही है। तो ये लास्ट वाला रिएक्शन आपने ध्यान रखना है, आर्सेनिक ऑक्साइड प्लस H2S गैस गिव्स यू आर्सेनिक सल्फाइड प्लस वाटर मॉलिक्यूल। तो दिस इज कॉल्ड एज डबल डिकम्पोजिशन। अब इसके साथ हमारे 3 प्रोसेसेस और रह गए, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग लेक्चर में परसों बताया था कि इसके जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है वो चलेंगे, और ये हम कंडेंसेशन प्रोसेस के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसकी डेफिनेशन मैंने नहीं लिखी है, वो पहले ही लिखवा रखी है मैंने, कि जब स्मॉलर छोटे छोटे पार्टिकल्स आपस में मिलकर बड़े पार्टिकल्स में कन्वर्ट होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन प्रोसेस। नाउ राइट डाउन द सेकेंड मेथड, बाय एक्सेसिव कूलिंग। We get the colloidal solution of the given substance by passing it through the freezing mixture। जब इसको सोल्यूशन को पास करते हैं फ्रीजिंग मिक्सचर के थ्रू, फ्रीजिंग मिक्सचर जो कि इसको ठंडा कर देता है, फ्रीजिंग मिक्सचर ऑफ ईथर एंड वाटर, फुल स्टॉप, वी गेट द कोलाइडल solution of the substance, we get the कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ द सब्सटेंस। ये था हमारे पास सेकेंड मेथड जो हमने पढ़ा। अब हम डिस्कस करेंगे थर्ड मेथड बनाने का, बाय सॉल्वेंट एक्सचेंज मेथड, सॉल्वेंट एक्सचेंज मेथड। तो वी हैव द थर्ड मेथड दैट इज सॉल्वेंट एक्सचेंज, और इसमें बाय this method we prepare the colloidal solution of colloidal solution बनाते हैं बेटा of sulfur / phosphorus। इसका कोलाइडल सॉल्यूशन बनाना हो हमें सल्फर का या फॉस्फोरस, तो हम सॉल्वेंट एक्सचेंज मेथड से करते हैं। इसको मैं बता देता हूँ ये क्या किया जाता है, और फिर हम इसको थ्योरेटिकली लिखेंगे कैसे ये बनता है हमारा, ये हम डिस्कस करेंगे। इसमें हमारे पास वी हैव, हमने एक बीकर लेना है और बीकर के अंदर हमने सल्फ़र को अल्कोहल के अंदर घोल लेना। सल्फ़र को लिया, सल्फर पानी के अंदर घुलनशील नहीं होता है, इसको हमने किस में, अल्कोहल में डिज़ोल्व कर लेना है। और साथ में ही एक और बीकर ले लेना है,
और उसमें हमने सॉल्वेंट लेना है, क्या बेटा, वाटर। और जैसे ही हम क्या करेंगे, इस सॉल्यूशन को, इसमें से कुछ सॉल्यूशन इसमें डालेंगे तो यहाँ पर सल्फ़र का कोलाइडल सॉल्यूशन ऐड हो जाएगा। तो इसका नाम सॉल्वेंट एक्सचेंज क्यों पड़ा, यहाँ पर सॉल्वेंट अल्कोहल यूज़ कर रहे हैं और यहाँ पर जो सॉल्वेंट है वो क्या है बेटा, वाटर। तो सॉल्वेंट एक्सचेंज किया तो वी गेट द कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ सल्फर, और इसलिए इसका नाम पड़ा बाय सॉल्वेंट एक्सचेंज मेथड। तो अब इसमें लिखेंगे वी took a solution of sulfur in the alcohol, comma, and then this solution is poured into the water taken in the another beaker, दूसरे बीकर के अंदर लिया। As soon as we add the solution, we get the colloidal solution of sulfur, और इस प्रकार ऐसा करने पर हमें क्या मिल जाती है, we get the colloidal solution of sulfur। तो this is the method of preparation of colloidal solution of sulfur again, और सेम प्रोसेस फॉस्फोरस के लिए भी है। तो हमने फॉस्फोरस का दोबारा नहीं लिखना है, समझा दिया मैंने, तो ऊपर हेडिंग में लिख दिया हमने। तो इससे इस प्रकार से ये बनाया जाता है। नाउ विल डिस्कस द फोर्थ पॉइंट बाय कंडेंसेशन ऑफ वेपर्स of the substance passing through the cold water। तो वेपर्स, जिस सब्सटेंस के वेपर्स बन जाते हैं उनको हमने पास करना है ठंडे पानी के अंदर से, और जैसे हम ठंडे पानी में से उसको पास करेंगे तो इसके वेपर्स हैं वो क्या हो जाएंगे, हमारे उसके अंदर कंडेंस हो जाएंगे और दे विल फॉर्म यू द कोलाइडल सॉल्यूशन। तो राइट डाउन दिस मेथड। This method is used for the preparation of colloidal solution of the substance which are easily converted into vapors like sulfur, mercury, etc. In this method we passes the vapors of the substance through the cold water so that the vapors condense to form
a colloidal solution condensed to form colloidal solution। तो ये थे हमारे फर्स्ट आर्टिकल जो कि हमने पढ़ा मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशंस। अब हम डिस्कस करेंगे, सीधा चलेंगे कि किस तरीके से हम प्यूरिफाई करते हैं हमारे कोलाइडल सॉल्यूशंस को। तो नेक्स्ट आर्टिकल इज, ये हमने 2 दिन में प्रिपरेशंस पढ़ी बेटा, टोटल 7 प्रिपरेशंस हैं हमारे लायोफोबिक कोलाइडल सॉल्यूशंस की। नाउ विल डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट आर्टिकल इज प्यूरिफिकेशन of the colloidal solutions, purification of colloidal solution. By purification we means that, purification का क्या अर्थ है बेटा? By purification we means that removal of the electrolytes to a minimum required level from the colloidal solution. By the purification we means that removal of electrolytes को रिमूव करना to a minimum required level, एक लेवल चाहिए होता है, इलेक्ट्रोलाइट का होना ज़रूरी होता है उसके अंदर, अगर सारा निकालेंगे तो फिर प्रेसिपिटेशन हो जाती है। तो एक मिनिमम रिक्वायर्ड लेवल फ्रॉम द कोलाइडल सॉल्यूशन बाय डिफ्यूजन मतलब पास करना, इज कॉल्ड एज प्यूरिफिकेशन of colloidal solutions। इसको हमने नाम दिया प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। तो ये था हमारा पहला कि भाई क्या होती है प्यूरिफिकेशन। अब इसके 3 मेथड्स हैं, तीनों के तीनों मेथड्स आज हम कवर कर लेंगे। तो आप सबसे पहला मेथड आप लिखेंगे, पहले तीनों मेथड्स लिखो, नाम लिखो, और देन वी विल डिस्कस अबाउट द 3 मेथड्स। First method is called as dialysis method. Second method is known as ultra filtration method. And third method is known as ultra centrifugation method. So we are going to discuss about the 3 methods. One is dialysis method, second is ultra filtration method, and third is the ultra centrifugation method. अब सबसे पहला we will discuss about the first method, that is known as dialysis method. It is the process of removal of crystalline particles मतलब इलेक्ट्रोलाइट्स, crystalline particles ब्रैकेट में लिखेंगे इलेक्ट्रोलाइट्स, from the colloidal solution by diffusion process using the animal membrane
और parchment पेपर, या तो हम एनिमल मेम्ब्रेन यूज़ करते हैं या फिर हम क्या यूज़ करते हैं बेटा, parchment पेपर्स। तो प्यूरिफिकेशन करनी होती है जिसके अंदर से ये हमें पता है कि जो क्रिस्टलाइन पार्टिकल्स हैं वो एनिमल मेम्ब्रेन में से पास हो जाती है, बट कोलाइडल पार्टिकल्स parchment पेपर या मेम्ब्रेन में से पास नहीं होती। तो दिस इज़ द डायलिसिस प्रोसेस। अब हम इसको कैसे करते हैं उसके लिए हम डायग्राम बनाएंगे बेटा। we'll draw the diagram of this, we get it। प्योर वाटर का टैंक ले लेते हैं हम। in this we have the pure water tank। इसमें पहले आप यहाँ पर एक कीप बनाएंगे, फनल जैसा आप देख रहे हैं, और इस तरीके से इसके ऊपर हमने ये एनिमल मेम्ब्रेन या फिर parchment पेपर यूज़ किया है, और ये हमारा इसके अंदर हमारे पास है इम्प्योर कोलाइडल सॉल्यूशन। impure colloidal solution we have in this, और यहाँ से जो क्रिस्टलाइट पार्टिकल्स हैं वो बाहर आ जाएंगे जब इसमें से छनका निकलेगा। क्रिस्टलाइट पार्टिकल्स दे विल कम आउट, और नीचे वाले हिस्से में वी गेट द प्योर colloidal solution, and this is known as what, dialysis। तो ये आपने ड्रॉ करना है डायग्राम, इसको ड्रॉ कर लें और फिर इसके बारे में हम लिखेंगे साइड पे। In this method we took the impure colloidal solution, in the parchment or animal membrane, parchment या फिर इसमें लेंगे एनिमल मेम्ब्रेन। इट इज सस्पेंडेड इन द बीकर containing the pure water, और जब हम ऐसा करते हैं तो क्या होता है, जो क्रिस्टलॉइड पार्टिकल्स हैं वो यहाँ से मेम्ब्रेन के थ्रू बाहर आ जाते हैं। ड्यूरिंग द प्रोसेस द crystalline particles are removed from the
colloidal solution as it passes through the membrane. And finally we get the pure colloidal solution. We get the pure colloidal solution at the end of the process. सारा का सारा जितना भी प्योर है वो इसमें यहाँ पर इस थैली में इकट्ठी हो जाएगी और इसको फिर बाद में हम यहाँ से सेपरेट कर लेंगे। अब इसके बाद इसी के साथ ही एक आर्टिकल और जुड़ा हुआ है बेटा, उसमें आपने क्या करना है, थोड़ा सा हल्का सा चेंज करना है डायग्राम के अंदर भी, और अभी बताता हूँ क्या करना है आपने। बाकी का सारा जो है सिस्टम सेम है। और है क्या आर्टिकल, वो एक तो सिंपल डायलिसिस है, एक हमारे पास पेपर में दे देता है आपको इलेक्ट्रो डायलिसिस। तो ये तो थी पहले वाली सिंपल डायलिसिस। अब हम बनाएंगे इलेक्ट्रो डायलिसिस का थोड़ा सा डायग्राम चेंज है, आप देखेंगे मामूली सा, बाकी कुछ नहीं है। बाकी सारा का सारा मैंने एज इट इज़ ले लिया, ठीक है। आपने कुछ भी दोबारा इसको आपने ड्रॉ कर लेना है। और ये एज इट इज़ इसमें पानी है, थोड़ा सा जो बीकर का साइज़ है वो मैंने थोड़ा सा बढ़ा दिया है, जैसे कि आप देख रहे हैं। और वो क्यों बढ़ाया है मैं अभी आपको समझाऊंगा। इलेक्ट्रोडायलिसिस का मतलब यहाँ पर क्या है, वी हैव द इलेक्ट्रिकल प्लेट्स। यहाँ पर हमने इलेक्ट्रिकल प्लेट्स लगा दी है। एक इलेक्ट्रिकल प्लेट यहाँ लगाई है और एक इलेक्ट्रिकल प्लेट यहाँ पर लगा रहा हूँ मैं। And these are connected with electricity. This is the positive plate, this is the negative. तो हल्का सा चेंज किया बस डायग्राम, बाकी सारा का सारा सेम है। ऐसा क्यों करना पड़ा? द डायलिसिस प्रोसेस इज ए वेरी स्लो प्रोसेस। डायलिसिस प्रोसेस है जिसके दौरान छानकर कोलाइडल पार्टिकल से क्रिस्टलाइट पार्टिकल्स को अलग कर रहे हैं, बहुत ही स्लो प्रोसेस है। सो दैट वी अप्लाई द इलेक्ट्रिकल फील्ड over the solution as clear बता दिया shown in the figure. Since the electrolytes are the charged particles, positive or negative, they moves towards the respective electrodes and the process of dialysis becomes fast. This is called as electrodialysis. इस प्रोसेस को नाम दिया गया इलेक्ट्रोडायलिसिस। तो
दिस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोडायलिसिस, जैसा कि आपने देखा। और इसमें सारा प्रोसेस सेम है, सिर्फ हमने इलेक्ट्रिकल प्लेट्स लगा दी, क्योंकि जो हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो कैटायन और एनायन होते हैं। पॉजिटिव वाला नेगेटिव की तरफ चला जाएगा, नेगेटिव वाला पॉजिटिव की तरफ मूवमेंट करेगा, तो जिससे कि इसमें से जब इलेक्ट्रिक फील्ड होएगी तो वो ज़्यादा तेज़ी से उनकी तरफ खींचेंगे और ये इससे जल्दी अलग हो जाएगा। दिस इज़ द इलेक्ट्रोडायलिसिस। अब डायलिसिस का यूज़ हमारी बॉडी के अंदर भी होता है। किडनी हमारे ब्लड को कैसे प्यूरिफिकेशन करती है, और आर्टिफिशियल डायलिसिस के बारे में आर्टिकल दिया हुआ है इसमें। तो अब हम अगला आर्टिकल जो पढ़ेंगे, जो 10th क्लास में भी था हमारे पास, आर्टिफिशियल डायलिसिस, आर्टिफिशियल डायलिसिस प्रोसेस। इन केस ऑफ किडनी फेलियर या किडनी जब प्रॉपरली वर्क नहीं करती, हमारे ब्लड को प्यूरिफाई नहीं कर पाती, तो हमें डायलिसिस करानी पड़ती है, क्योंकि डायलिसिस के थ्रू ही जो ब्लड है, ब्लड के अंदर जितने भी हमारे वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उसको किडनी सेपरेट करके यूरिन के थ्रू पास कर देती है। तो ये कैसे की जाती है, इसके लिए भी अब ये डायग्राम आप बनाएंगे। वी हैव ए टैंक लाइक दिस, और वी have the parchment paper या cellophane paper या animal membrane like this। अब इसमें क्या क्या लिया हुआ है मैं अभी आपको बताऊंगा, वो लिख लें आपने। पहले आप इसको थोड़ा सा ड्रॉ कर लें। बेसिकली दिस इज द parchment और cellophane पेपर, जो कि एज ए मेम्ब्रेन काम करता है। इट इज ब्लड from the arteries, blood from the arteries है हमारी ये। arteries, ARTRIES, arteries, और ये blood into the वेन्स। और यहाँ पर आपने लिखना है बेटा, यू विल राइट द एसेंशियल आयंस। जो बॉडी को एसेंशियल आयंस चाहिए वो ऊपर ऐड किए होते हैं हमारे, और यहाँ पर हमारे पास आते हैं इम्प्यूरिटीज़, जो छन कर बाहर निकल जाते हैं फ्रॉम द ब्लड। और दिस solution is named as washing solution, जो कि हमारे ब्लड को प्यूरिफाई कर देता है, और जो इसके अंदर से वेस्ट प्रोडक्ट है हमारे क्रिस्टलाइन फॉर्म्स में, वो क्या हो जाती है, अलग हो जाती है बेटा। तो दीज आर द, जो इसमें से बाहर निकलती हैं, निकल आती है, क्या चीज़ निकल आती है बेटा, एक्सेस आयंस प्लस इम्प्यूरिटीज, वो ये रिमूव कर देता है बेटा। तो दिस इज अबाउट द आर्टिफिशियल डायलिसिस। लिखो, इसके बाद थोड़ी सी लिखना है। इन दिस प्रोसेस द ब्लड इज purified, that is separated from the crystalloid particles, crystalloid particles से सेपरेट किए जाते हैं बेटा। डायग्राम आपने बना लिया होगा, मैंने डायग्राम रब कर दिया बेटा।
crystalloid particles by passing the blood through the washing solution containing the essential ions, जो बॉडी को रिक्वायर्ड है एसेंशियल आयंस वो इसके अंदर होते हैं, वो चले जाते हैं इसके अंदर एसेंशियल आयन, एंड द वेस्ट आयंस एंड एक्सेस आयंस आर removed from it. So this is the process of artificial dialysis. इसको क्या कहा जाता है बेटा? आर्टिफिशियल डायलिसिस. तो दिस इज़ ऑल अबाउट द डायलिसिस प्रोसेस, जो कि काफ़ी आपने देखा लेंदी टॉपिक है. इसमें हमारे 3 पार्ट्स आ गए. पहले डायलिसिस बताया, फिर इलेक्ट्रोडायलिसिस बताया, और उसके बाद तीसरा आ गया आर्टिफिशियल डायलिसिस प्रोसेस, जो कि हमारी प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड के लिए किया जाता है, जैसा कि बताया ये पूरा प्रोसेस. तो अब हम इसके 2 पार्ट्स और रह गए बेटा, उनको कवर करेंगे. दैट इज़ वन इज़ अल्ट्रा फिल्ट्रेशन. फिल्ट्रेशन मतलब छानना बेटा, और अल्ट्रा वर्ड यूज़ किया गया है यहाँ पर. बताऊंगा अल्ट्रा वर्ड क्यों यूज़ किया गया. तो नाउ विल डिस्कस अबाउट द अल्ट्रा फिल्ट्रेशन प्रोसेस. अल्ट्रा फिल्ट्रेशन प्रोसेस, आपने फिल्टर ही करना है. यू हैव टू फिल्टर द केमिकल. ये हमने स्पेशल टाइप ऑफ फिल्टर पेपर लिया है, और इसको क्या कहते हैं बेटा? ग्रेडेड फिल्टर पेपर. स्पेशल टाइप ऑफ फिल्टर पेपर है, जो कि कहलाती है हमारी ग्रेडेड फिल्टर पेपर. और इसके अंदर हमने इम्प्योर कोलाइडल सॉल्यूशन ले लिया, और ये ग्रेडेड फिल्टर पेपर से जो क्रिस्टलाइड पार्टिकल्स हैं वो निकल आएंगे. दे विल बी सेपरेटेड आउट. इसमें क्या आ जाएगा? क्रिस्टलॉइड सॉल्यूशन, और कोलाइडल पार्टिकल्स इसी में रह जाएंगे. कोलाइडल पार्टिकल्स जो कि फिल्टर पेपर में से पास नहीं होंगे, वो दे विल इन द अबव पोर्शन, और इसको फिर लेकर हम रिस्पेक्टिव सॉल्वेंट के अंदर डिज़ोल्व कर लेंगे, रीडिज़ोल्व कर लेंगे, तो हमारे पास प्यूरिफाइड कोलाइडल सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा. तो कहता है इन दिस मेथड वी यूज़ द स्पेशल ग्रेडेड फिल्टर पेपर्स which has pore size low as compared to the ordinary पेपर. ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर से इनके जो पोर साइज और छोटे होते हैं बेटा, तभी स्पेशल ग्रेडेड फिल्टर पेपर कहा गया. वी passes the impure colloidal solution through it. impure colloidal solution को इसमें से पास करना है हमने बेटा. impure colloidal solution is passed through it. The colloidal particles
colloidal particles remains collected over the paper. These particles are collected, इन particles को इकट्ठा करना है, are collected and redissolved in the solvent to get pure colloidal solution. To get a pure colloidal solution. तो ये था हमारा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मेथड जो आपने पढ़ा बेटा। और अब इसके बाद हमारा लास्ट मेथड रह गया है अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड। अभी हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये था हमारा फिल्ट्रेशन विधि। तो ये सारे मेथड्स जो है हमारी प्यूरिफिकेशंस के लिए है। जो कोलाइडल सॉल्यूशन हमने तैयार किया उसके अंदर क्रिस्टलाइट पार्टिकल्स होते हैं, उनको कैसे रिमूव किया जा रहा है उसके बारे में आपके साथ बताया जा रहा है और डिस्कस किया जा रहा है। नाउ वी हैव द अगेन अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड। अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड बेटा लास्ट में एंड में मैं आपके साथ कुछ डेली टॉपिक्स डिस्कस करूँगा। तो पहले आप इसको पूरा कर लेते हैं। तो इन दिस मेथड द इम्प्योर colloidal solution is taken in the tubes and they are put into the centrifugation machine। सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन के अंदर इसको डाला जाता है। विच इज़ फुल स्टॉप के बाद विच इज़ रोटेटेड एट वेरी हाई स्पीड। उसको बहुत ही तेज़ी से घुमाया जाता है। विच रोटेटेड एट ए वेरी हाई स्पीड सो दैट द कोलाइडल पार्टिकल्स सेटल डाउन, नीचे बैठ जाते हैं, सेटल डाउन एंड द क्रिस्टलाइट पार्टिकल्स, जो क्रिस्टलाइट पार्टिकल्स हैं, क्रिस्टलाइट पार्टिकल्स रिमेन्स इन द सॉल्यूशन, वो सॉल्यूशन में ही रह जाते हैं। उसके बाद क्या होता है बेटा, वी सेपरेट द सॉल्यूशन, हम सॉल्यूशन को सेपरेट कर देते हैं बेटा। वी सेपरेट द सॉल्यूशन, वी सेपरेट द सॉल्यूशन एंड कोलाइडल पार्टिकल्स आर कलेक्टेड, इनको इकट्ठा कर लिया जाता है, कलेक्टेड एंड आर redissolved in the respective solvent, and now we get the pure colloidal solution। तो ये थी विधि हमारी, कौन सी लास्ट विधि, कौन सी, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड या प्रोसेस। तो ये था पूरा कंप्लीट टॉपिक, मेथड ऑफ प्रिपरेशन प्लस प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। तो ये तीन प्रॉपर्टीज़ हैं हमारी बेटा, 3P, P, प्रिपरेशन हो गई है हमारी, प्यूरिफिकेशन हो गई है हमारी, और रह गई हमारी क्या बेटा, प्रॉपर्टीज़। ये किसकी पढ़ाई जा रही है, 3P हमारे कोलाइडल
सॉल्यूशंस की। तो 3 P's याद करने हैं, प्रिपरेशन, प्यूरिफिकेशन एंड प्रॉपर्टीज़। तो अब मैं आपको जो मैं बता रहा था कि लास्ट में टॉपिक के बाद एक छोटी सी डिस्कशन करेंगे। डिस्कशन क्या है हमारा, जो मेन 2 पॉइंट्स बताने हैं जनरल, जो कि हमारे जैसे अभी तो हमने टॉपिक्स पढ़े। सबसे पहली बात, आप एक बात तो समझ गए बेटा, डायलिसिस क्या होती है। डायलिसिस हमने बहुत बार सुना है और आज हमने पढ़ा कि कोलाइडल सॉल्यूशंस को प्यूरिफाई करने के लिए डायलिसिस विधि का प्रयोग किया जाता है। और जो हमारी किडनीज़ हैं ये ब्लड को प्यूरिफाई करता है बाय द प्रोसेस ऑफ डायलिसिस। एक तो ये बात आपको समझाई मैंने। अब हम बात करेंगे इसके बारे में जो मैंने अभी लिखा था, सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन। ये क्या होती है, ये कहाँ पर हम यूज़ करते हैं और कैसे ये वर्क करता है। सेंट्रीफ्यूग मशीन जो होती है वो इस तरीके से होती है बेटा, ध्यान से देखें इसको। ये आपने ड्रॉ नहीं करना है, आपके एग्जांपल्स दे रहा हूँ मैं, वेयर इट इज़ यूज। फर्स्ट मैं बता रहा हूँ ये कहाँ यूज़ करते हैं, पैथोलॉजी लैब्स। जितने हमारी पैथोलॉजिकल लैब्स हैं तो वहाँ पर ये यूज़ किया जाता है। छोटा सा इस तरीके से मशीन होती है बेटा, और इसके अंदर एक राउंड शेप में डिस्क लगी होती है और उस डिस्क के अंदर 4 टेस्ट ट्यूब टंगे होते हैं, ठीक है बेटा। और ये जो डिस्क है नीचे मोटर के साथ कनेक्टेड होती है, जैसे हमारी मिक्सी है, जस्ट लाइक दैट। और जब हम इसका बटन ऑन करते हैं तो ये बहुत तेज़ी से घूमता है। तो अब इसमें मैंने बताया कि हमने कोलाइडल सॉल्यूशंस को इन टेस्ट ट्यूब्स के अंदर ले लेना है, बात समझ आ रही है। और उसके बाद फिर हमने इसको क्या करना है, सेंट्रीफ्यूग करना है। सेंट्रीफ्यूग का मतलब क्या है, इसको बहुत तेज़ी से घुमाना है। तो हमने पढ़ी थी, एक बात बताई थी मैंने, और उस दिन एक्सपेरिमेंट द्वारा जो मैंने आर्टिकल पढ़ाया था, लास्ट में भी मैंने आपको बताया था कि मिट्टी के जो कण थे वो नीचे बैठ गए थे। अगर हम स्टार्च के सॉल्यूशन के पार्टिकल्स को देखते या देखा होगा हमने, तो जब मैंने लास्ट में भी दिखाया था, जब लेक्चर के लास्ट में, तो क्या दिखाया था कि उसके पार्टिकल्स नहीं सेटल डाउन होते, लेकिन जब सेंट्रीफ्यूग करते हैं तो उसके जो पार्टिकल्स हैं वो नीचे क्या हो जाते हैं, बैठ जाते हैं। तो इससे क्या हो जाता है, ये कोलाइडल सॉल्यूशन था, अब क्या हो जाएगा, कोलाइडल पार्टिकल्स जो है नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे और ऊपर जो है क्लियर सॉल्यूशन रहेगा, जिसको हम ट्रू सॉल्यूशन भी बोलेंगे। और ट्रू सॉल्यूशंस के अंदर क्या पड़ा हुआ है बेटा, क्रिस्टलॉइड पार्टिकल्स पड़े हुए, क्योंकि क्रिस्टलॉइड पार्टिकल्स जो हैं वो हमारे ये सेटल डाउन कभी भी नहीं होते। तो वैसे तो कोलाइडल पार्टिकल्स भी सेटल डाउन नहीं होते, ओनली अंडर द सेंट्रीफ्यूग मशीन दे सेटल डाउन्स। और इसको हम यहाँ से निकाल देंगे इस पानी को, ठीक है, जिसके अंदर हमारा सोल्यूशन है, और नीचे क्या बचा हमारा, कोलाइडल पार्टिकल्स। इसको हम क्या करेंगे, एक साथ इकट्ठा कर लेंगे, उसके बाद हम इसको रीडिज़ोल्व कर लेंगे गिवन वाटर के अंदर। अब जो सेकेंड एग्जाम्पल मैं बताने जा रहा हूँ ये बहुत ही कॉमन है बेटा, क्योंकि जब हम इस टॉपिक को पढ़ते हैं तो हमें सेंट्रीफ्यूग मशीन के बारे में भी पता होना ज़रूरी है। इसलिए मैंने आपको, ये डायग्राम्स नहीं है बुक के अंदर, तो मैंने आपको वैसे नॉलेज से बताया। सेंट्रीफ्यूग मशीन का प्रयोग हमारे डेयरी वाले भी करते हैं। डेयरी वाले कौन से, जो आप जानते ही हैं फैट्स निकालते हैं किस में से, हमारे मिल्क में से, ठीक है। और जब फैट्स निकाल लिए जाते हैं, आपको पता ही है, जिसका वो आगे चलकर क्रीम बन जाती है, उसके बाद उसकी क्या बना लेते हैं बेटा, घी बना देते हैं। तो क्रीम जो है हमारी क्या है, कोलाइडल पार्टिकल्स हैं बेटा। और किस में से निकाला उसने, दूध में से निकाला। अब जो दूध में से जब फैट्स रिमूव कर दिए जाएंगे तो उसको क्या बोलते हैं, जो सेपरेटा बोल देते हैं, सेपरेटा, या जैसे टोन्ड मिल्क बोल देते हैं, दे आर ऑल्सो नोन बाय द टेक्निकल नेम टोन्ड मिल्क। तो टोन्ड मिल्क के अंदर क्या होती है बेटा, फैट की परसेंटेज कम हो जाती है। तो जो फैट्स होते हैं वो एक तरीके से हमारे क्या है, कोलाइडल पार्टिकल्स हैं, उसको भी वो सेंट्रीफ्यूग मशीन द्वारा ही सेपरेट करता है। तो जो फैट्स हैं वो जब उसको मशीन के अंदर घुमाया जाता है तो वो कोलाइडल पार्टिकल्स होने के कारण वो क्या हो जाता है, नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं। और सेटल डाउन होने के बाद उसको अलग कर लिया जाता है
और जो दूसरा जो है लिक्विड वो अलग निकल जाता है। और लिक्विड को मैंने बताया दैट इज टोन मिल्क लेस इन फैट परसेंटेज, या सिंपल भाषा में उसको क्या बोल देते हैं, सेपरेटर। ठीक है, तो ये विधि आपको पता होनी चाहिए बेटा कि वेयर द साइंटिफिक मशीन्स आर यूज। वन इज़ इन पैथोलॉजिकल लैब्स, पैथोलॉजिकल लैब के साथ साथ हमारी लेबॉर्ट्री में भी यूज़ होता है बेटा ये। तो ये जब हम सॉल्ट एनालिसिस करते हैं, सॉल्ट एनालिसिस के अंदर जिसमें हम कैटायंस और एनायंस फाइंड आउट करते हैं, किसी दिन मैं आपको पूरा प्रैक्टिकल का भी बाद में जो वीडियोस बनाऊंगा, एक बार थ्योरी सारी ख़त्म हो जाएगी तो पर प्रैक्टिकल्स, हर प्रैक्टिकल्स की मैं आपको वीडियो बना के डालूंगा, तो आपको प्रैक्टिकल्स भी वर्क समझ आ जाएगा। तो आई विल डू द प्रैक्टिकल्स ऑल्सो ओवर हेयर। ठीक है, तो वो आप मेरी वीडियोज देखना, बाद में आएंगे, अभी तो पहले सिलेबस हमारा कवर हो जाए। तो लेबॉर्ट्री के अंदर भी हमारा सेंट्रीफ्यूज मशीन का प्रयोग किया जाता है, और सॉल्ट एनालिसिस जब हम करते हैं, कैटायंस और एनायन फाइंड आउट करते हैं, तो ये लैब में भी आपके पास अवेलेबल है बेटा। तो लैब में भी दे सकते हैं, लैब में हमारा मैनुअल होता है, और जो हमारे पास लैब्स हैं पैथोलॉजिकल लैब्स, वहाँ पर ये मोटर लगी होती है। उसमें हम लैब में तो हम उसको हाथ से घुमाते हैं, मैनुअली घुमा लेते हैं, मैनुअल होता है हमारा, और इसमें हमारा जो है मोटर लगी हुई है, इसमें दोनों फ़र्क है। अब ये जो डेयरी वाला है ये तो ये भी मोटर लगी होती है, क्योंकि खूब सारा दूध में से पानी वो क्या कहते हैं फैट्स निकालना तो लंबा प्रोसेस होता है, और इस कारण से उसमें मोटर लगी होती है, और आराम से ऊपर से दूध डालते रहते हैं, क्रीम अलग होती चली जाती है, और साथ साथ एक तरफ से सेपरेटर अलग हो जाता है, या टोन मिल्क अलग हो जाता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द टुडेज़ लेक्चर। तो आज हमने क्या पढ़ा बेटा, प्रिपरेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन का पार्ट 2 पढ़ा, कंडेंसेशन प्रोसेस, और उसके बाद मैंने आपको पूरी प्यूरिफिकेशन का कवर कर दिया। ठीक है, अब शॉर्ट वीडियो बनाता तो थोड़ी सी फिर बीच में टॉपिक्स रह जाते। कल जैसे मैंने शॉर्ट वीडियो डाली थी, ठीक है, क्योंकि कल नीट का भी एक लेक्चर डाला था, तो इतना टाइम नहीं हो पाता बच्चों को देखने के लिए, जो बच्चे दोनों वीडियोस देखते हैं मेरी, तो उनके लिए पास टाइम नहीं होता। तो आज वाला जो है अगर ज़्यादा बड़ा लगता है तो आप ब्रेक करके देख लेना, पहले प्रिपरेशंस पढ़ लेना, और उसके बाद सेकंड पार्ट में आप प्यूरिफिकेशन पढ़ लेना। ये दोनों के दोनों जो टॉपिक्स हैं इंपॉर्टेंट है। डायलिसिस तो बहुत बारी पेपर में आया हुआ है, इलेक्ट्रो डायलिसिस भी आया हुआ है, और ये आर्टिफिशियल डायलिसिस भी आया, तीनों के तीनों आर्टिकल आए हुए हैं। और ये लास्ट वाले जो आर्टिकल्स है इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आपको अपनी नॉलेज के लिए चाहिए होंगे, तो ये आपको मैंने आपके साथ शेयर किया। और आप देख रहे हैं माइंड योर साइंस चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, दैट इज़ माइंड योर साइंस।